ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। शिव पुराण की जय हो। रुद्र संहिता तिथिया पार्वती खंड। शिव पुराण में हिमालय के स्थावर जंगम विविध स्वरूप यम दीप तत्वों का वर्णन, मैना के साथ उसका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुई सनकादिक के श्राप एवं वरदान का कथन। बोलो शिव पार्वती की जय हो। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमावन नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समूदर्शीशाली हैं। उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उनके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमाणिक पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, बाघ आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिमालय का तो वह भंडार ही है, हिम का तो वह भंडार ही है, इसीलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उनकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्धि और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्ध प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग सुंदर रमणीक देवताओं के रूप में भी शीतल हैं।
भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय हैं। एक समय गिरिवर हिमालय ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धार्मिक वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनिवर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और आदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। बच्चों देखो, इसमें बताया गया है ना कि पितरों जिसका पितर दोष होता है ना, उनके बच्चों के शादी में प्रॉब्लम होती है। पितर दोष के कारण उनके घर में संतान नहीं होती, उनके घर में लड़की होती है। जिनके घर में पितर दोष होता है, उनके घर में बरकत नहीं होता, उनके घर में शांति नहीं रहती। जिनके घर में पितर दोष है, भगवान भी पितरों का, जिनके घर में पितर होता है बच्चों, उनके घर में सुख शांति नहीं होती। आपस में थोड़ी थोड़ी बात में तू मैं हो जाता है, बहुत बड़ा लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। तो कहते हैं, जब भी कहते हैं कि पितर दोष, क्योंकि जो देवता हैं, जो कार्य बनाना है, जो आपकी लड़की का या लड़के के शादी में विघ्न पड़ता है, देख के चले जाएंगे, हाँ नहीं करेंगे, हाँ कर देंगे तो अभी इच्छा नहीं है, अगले साल करेंगे, या आपके बच्चा पसंद नहीं आएगा, आपकी लड़की पसंद नहीं आएगी, लड़का नहीं आएगा पसंद, घर नहीं आएगा, आप नहीं आओगे पसंद, कुछ ना कुछ रुकावट हो जाता है पितर दोष में। तो पितर दोष जिस पे हो जाता है बच्चों, तो पितर दोष को शांति, पितर दोष का पाठ कराना चाहिए। पितर दोष का पाठ कराओ और अपने कुल पुरोहित को बुला के उसको बच्चों खुश करो। कुल पुरोहित अगर आपका घर का खुश हो गया, गौ दो, उसको वस्त्र दो, पैसे दो, उसको खाने पीने का सामान दो, जो गौ दे रखा आपने 1 साल का, उसका गौ का घास का खर्च दो, तो पितर जिस पे खुश हैं तो सब कुछ खुश हैं। अगर पुरोहित खुश हुआ तो पितर खुद ही खुश हो गए। और पुरोहित जिस टाइम आए उस टाइम आप जरूर ये पूछना कि पुरोहित जी अगर कुछ कमी हो, पंडितों जी अगर आप कुछ कमी लगता हो तो आप मुंह खोल के मांग लेना, क्योंकि अभी तो आपके 100 रुपये में काम चल जाएगा और बाद में बच्चों आपको उतना ही लाखों रुपए लगाना पड़ेगा। सप्ताह करवाना पड़ेगा, पाठ करवाना पड़ेगा, भागवत करवाना पड़ेगा, गायत्री मंत्र करवाना पड़ेगा, पितरों का जाप करवाना पड़ेगा, तो बच्चों बहुत खर्च हो जाता है। अपनी बेटी को बुलाए हो तो बेटी से पूछो, बेटा और कुछ तो नहीं चाहिए, आप खुश तो हो। अगर बेटी हाँ कर दी, हाँ पापा मैं खुश हूँ, हाँ भाई मैं खुश हूँ, ये समझ जाओ कि पितर राजी हैं। पितर दोष क्यों होने लगा बच्चों? पितर दोष इस वास्ते होता है, सवेरे उठती हैं आजकल की औरतें, सवेरे उठेंगी, चाय बनाएंगी, अपनी पिएंगी, सबको पिलाएंगी, बिना नहाए खाना बना लेती हैं, बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं। पितर दोष इसको इस वजह से पितर दोष लगता है। पहले की जो जनानियां थी वो बच्चों सवेरे उठती, नहाती धोती, रसोई को साफ करती, फिर रोटी बनाती, 1 रोटी या 2 रोटी गौ को दिया करती, गौ का नाम निकाला करती, तो वो पितर भी खाते थे, देवी देवता भी तृप्त होते थे, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कहने लगे हैं, कहते हैं, बहुत सुना है मैंने, इस वजह से उनके घर में पितर दोष नहीं लगा करता। आजकल के बच्चे जो पैदा लेते हैं उसे तुरंत पितर दोष हो जाता है। क्यों होता है? औरत गर्भवती होती है, नहाती नहीं, धोती नहीं, पहले खाना खाना खाना, या लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इस वजह से पितर दोष होने लगा, काल सर्प दोष होने लगा। पहले के बुजुर्गों से पूछ लेना काल सर्प दोष किसको कहते हैं, पितर दोष किसको कहते हैं, नहीं पता था। वो ये कहा करते आज पितरों का पाठ करवाना है, खुश होके, उनको दोष का नहीं पता होता था।
लेकिन पितरों का पाठ किया करते, पूजा किया करते, उनके पितर राजी रहा करते। और आजकल जन्म से ही बच्चे के ऊपर पितर दोष, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, क्या अड़चन है, पितर दोष। आज हमारे घर संतान लड़की लड़की हो रही है, क्या क्यों लड़का नहीं होता है, पितर दोष। हमारे कमाई अचानक चलते चलते रुक गई है, क्या हो गया, पितर दोष। मतलब किसी चीज में भी पतरा निकलवा लो आप बच्चों, किसी चीज में भी पतरा निकलवा लो, आपको पितर दोष मिलेगा। बच्चों अगर पितर दोष को कम करना हो और आपके पास गुंजाइश नहीं है, एक लोटा जल लो, छोटा सा उपाय बताऊंगी मैं। एक लोटा जल लो, उसमें तिल डालो, सफ़ेद तिल होगा, चावल होगा, साबुत साबुत चावल होना चाहिए, गोटे गोटे चावल होना चाहिए, गौ का घी का जोत बत्ती होना चाहिए। आप ले जाओ और पीपल के नीचे इतवार छोड़ के 12 महीना 30 दिन ये चीज़ करो। मीठा के जगह गुड़ होगा, आप करके देखो, आपका पितर दोष धीरे 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 सब पितर दोष खत्म। बच्चों पितर को मनाओ। जिसके घर में पितर नहीं मना है, पितर विकराट रूप धारण कर लिया है, पितर राक्षस बन गया है, पितर आपके प्रेत बन गए हैं, पितर आपके पितरों को दे रहे हो, पितर को प्राप्त नहीं हो रहा है, दूसरा कोई उनका भाग खा रहा है पितरों का, तो उनको पितरों को अपने घर में प्रवेश करवाओ। पीपल के ऊपर जल चढ़ाओ, पीपल के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाओ, जोत बत्ती करो और पितरों को मनाओ। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे भगवान, आप हमारे पितरों को जो मैं अर्पण कर रहा हूँ वो दो, और हमारे पितरों को साफ सुथरा भगवान के रूप जैसा देवता बना के हमारे घर में प्रवेश करवाओ। क्यों नहीं होंगे आपके घर में पितर प्रवेश? पितर दोष नहीं होगा। बच्चों मेहनत करना पड़ता है, शरीर का मेहनत है ये, अपना शरीर का मेहनत आप करोगे तो जरूर लाभ मिलेगा। पास आकर उनसे प्रसन्न पूर्वक बोले, देवताओं ने पास आकर उनसे प्रसन्न पूर्वक बोले, देवताओं ने कहा, पितरों आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और आदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है, उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्न पूर्वक हिमालय हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनिवर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्न पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विधि विधान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय।
बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। शिव पार्वती की जय हो।